हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। मैं मोहित चौधरी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ स्टडी विद मोहित प्लेटफॉर्म पे। होप सो गाइस आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। आज जो हम नया टॉपिक शुरू करेंगे वो है गॉस थ्योरम या गॉस का नियम। इसे शुरू करने से पहले गाइस आपको बताना चाहूँगा आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसे दबा लें, जिससे जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो सभी आप तक कंटेंट पहुंचता रहे रेगुलर। कोई भी टॉपिक आज से आपसे मिस ना हो, क्योंकि अगर आप बेल आइकन आप नहीं दबाएंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे, तो जो नए कंटेंट की वीडियो आपके पास आएगी वो आपके पास नहीं पहुंचेगी और आपसे जो टॉपिक है वो मिस हो जाएगा। सो गाइज सब्सक्राइब करिए चैनल को और वीडियोस को लाइक शेयर करिए। आज हम जो नया टॉपिक शुरू करेंगे वो है गॉस का नियम या गॉस थ्योरम जिसे आप बोलते हैं, जो कि यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और सभी अदर बोर्ड्स में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण टॉपिक है। सो आ जाइए बोर्ड पे। आप सभी देख पा रहे होंगे, मैंने पहले ही लिखा हुआ है ये है आपका गॉस का नियम। जो गॉस साहब थे उन्होंने कहा था कि किसी भी बंद सरफेस से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस सरफेस के चार्ज क्यू के 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ठीक है गाइस, एप्सिलॉन नॉट आप पहले ही पढ़ चुके हैं, विद्युतशीलता होती है। ऐसे ही अगर मैं इसे इंग्लिश में कन्वर्ट करूं, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द टोटल इलेक्ट्रिकल फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द चार्ज क्यू इवॉल्व्ड बाय द सरफेस। ये दोनों डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। कहने का मतलब है कि अगर कोई क्लोज्ड सरफेस है, उस क्लोज्ड सरफेस पे मान लिया ये एक क्लोज्ड सरफेस है और इसका चार्ज प्लस क्यू है, ठीक है, तो जो इससे पासिंग फ्लक्स होगा, कंप्लीट फ्लक्स, फ्लक्स को हम फाई से डिनोट करते हैं, आप सभी जानते होंगे, वो फाई 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होगा किसका, इसके टोटल चार्ज के, जो इसमें टोटल चार्ज है। मान लिया इस सरफेस का चार्ज क्यू है तो क्यू का 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होगा, 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होगा। यही है गॉस का नियम। ठीक है गाइस। अब अगर कोई सरफेस ऐसी है जिस पे बहुत सारे चार्ज है, मान लिया Q1 है, प्लस Q2 है, माइनस के Q3 है और प्लस के Q4 है, जिस पे बहुत सारे चार्जेस हैं, उस पे आप कैसे निकाल लेंगे टोटल फ्लक्स को? तो वहां के लिए फाई इज इक्वल टू, जैसे ये था Q/एप्सिलॉन नॉट, वहां पे Q की जगह सिग्मा Q होगा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा Q का मीनिंग है कि जितने भी चार्जेस हैं उन सभी चार्जेस का, उन सभी आवेशों का जो सम होगा, जो उनका रिजल्ट होगा ऐड करने के बाद, मान लिया ये 5 है, प्लस माइनस का 5, ये प्लस का 4, ये 3 है माइनस का, ये माइनस का 2, तो इन्हें सबको ऐड करने के बाद -3 -2 जो भी रिजल्ट Q आएगा वो आपका, जैसे यहाँ पे ये 5 3 8 2 10, माइनस के 10 और प्लस के 4, तो ये माइनस के 6 बच जाएगा, तो ये आपका Q बच जाएगा। तो समेशन ऑफ Q लेंगे हम अगर एक सरफेस पे कई सारे चार्जेस उपस्थित है। अब हम इसका डेरिवेशन प्रूव करते हैं गाइस। ठीक है, देखते हैं। सो गाइस अब हमें जो फॉर्मूला डेराइव करना है गॉस थ्योरम का, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसके लिए मैंने एक इमेजिनरी सरफेस ली है जो आप देख सकते हैं, एक काल्पनिक पृष्ठ लिया है। लेट एन इमेजिनरी सरफेस एट विच अ चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड, एक इमेजिनरी सरफेस है जिस पर प्लस क्यू चार्ज रखा गया है। डीए इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द एरिया, इसका कंप्लीट एरिया कैपिटल है, लेकिन मैंने इसका एक छोटा हिस्सा लिया है डीए, जिसके लिए मुझे पहले फ्लक्स निकालना है। पहले मैं छोटे पार्ट के लिए निकालूंगा, तो पहले हम जो डीए छोटा पार्ट लिया है उसके लिए फ्लक्स निकाल लेंगे और फिर कंप्लीट कैपिटल ए के लिए फ्लक्स निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हमने छोटा ए पार्ट लिया है, मैंने लिखा हुआ है हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। लेट एन इमेजिनरी सरफेस एट विच अ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड, डीए इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द एरिया, वी हैव टू फाइंड ई एट पी, ये जो पॉइंट पी है इस पे हमें ई फाइंड करना है। ऐसे ही माना एक काल्पनिक पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल ए है, इस पर एक आवेश क्यू रखा गया है, इस पृष्ठ के बिंदु P पर E ज्ञात करना है, इस बिंदु पर हमें E निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। अब अगर इस पॉइंट की मैं बात करूं, इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो ये है और यहाँ पे जो इसके एरिया की डायरेक्शन है उनके बीच में एक एंगल बनता है, इस एंगल को बोलते हैं हम थीटा। ठीक है गाइस, E और DA के बीच में हमें पता है E ड्यू टू प्लस क्यू इज इक्वल टू होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसे हमने एक इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। आपने पढ़ा होगा जो सॉलिड एंगल जिसे हम घन कोण बोलते हैं हिंदी में,
उसका फॉर्मूला होता है डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए अपॉन कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, डी ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इसे इक्वेशन 2 मान लिया हमने। अब अगर फ्लक्स का फॉर्मूला हम पढ़े, फाई इज इक्वल टू होता है ई डॉट ए, ठीक है गाइज। और फॉर स्मॉल डी ए, छोटे क्षेत्रफल के लिए अगर हमने इसका एक पार्ट लिया है डी ए के लिए, तो ये भी छोटे, इनका भी एक छोटा पार्ट हो जाएगा, ये डी फाई हो जाएगा, और ई इंटू एरिया का एक छोटा पार्ट हो जाएगा ई डॉट डी ए। अब ये जो ई की वैल्यू है, हमने जो ये ई की वैल्यू निकाल ली है, इस ई की वैल्यू को हम यहां से उठा के इसमें पुट कर देंगे डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए। देखिए आगे कैसे करते हैं, अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे करते हैं इसे। सो गाइज, अब ये इक्वेशन है फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए, ये डी फाई है, सॉरी, डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए। इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, ये हो जाएगा डी फाई इज इक्वल टू ई की वैल्यू पुट करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आर ये डिस्टेंस है, और इंटू डी ए। इसे वेक्टर फॉर्म से हटाएंगे तो इसके साथ डायरेक्शन हमें दिखाना पड़ेगा, जो कि एंगल थीटा हमने लिया था, क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये हो जाएगा डी ए कोस थीटा। ठीक है गाइस, अब डी फाई जब हम यहाँ से निकाल लेंगे, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस क्यू को यहाँ ले लो इसके साथ में, क्यू, और ये डी ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है गाइस, इस चीज को हमने अभी पढ़ा था कि ये सॉलिड एंगल की वैल्यू है, डी ओमेगा की वैल्यू है, तो इसे हम डी फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा रख सकते हैं। ये आपके डी फाई की वैल्यू आ गई, सिर्फ एक छोटे एरिया के लिए, छोटे क्षेत्रफल के लिए आई है, लेकिन हमें तो पूरे एरिया के लिए निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि आप लोगों को पता होगा गाइस, अगर मान लिया ये एक ब्रिक है, एक ईंट है, इसका इंटीग्रेशन करते हैं हम, तो इससे हमें क्या मिल जाता है, होम। मतलब इंटीग्रेशन का मतलब होता है एडिशन, छोटे छोटे हिस्सों को जोड़ के एक बड़ी चीज बनाना। और डिफरेंशिएशन का मतलब होता है, अगर हम डी बाई डी एक्स करते हैं, होम का अगर हम डी बाई डी एक्स कर दें, तो हमें यहाँ पे एक ब्रिक मिल जाएगी, एक ईंट मिल जाएगी। ठीक है, तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है ईंट को जोड़ जोड़ के एक बड़ी चीज बनाना, और डिफरेंशिएशन का मतलब होता है उसे तोड़ तोड़ के एक छोटी चीज में डिप्लाई करना। इसीलिए इसका इंटीग्रेशन करूंगा मैं यहाँ से, टेकिंग इंटीग्रेशन, इंग्लिश में बोलते हैं इसे समाकलन। जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो डी फाई का इंटीग्रेशन होगा यहाँ से, ये हो जाएगा डी फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक कांस्टेंट है ये, तो इसका तो इंटीग्रेशन नहीं होगा, इंटीग्रेशन होगा डी ओमेगा का। यहां से गाइस इसके बाद डी फाइव को जब हम जोड़ते चले जाएंगे, डी फाइव प्लस डी फाइव प्लस डी फाइव, तो छोटे छोटे हिस्से इसके जुड़ते चले जाएंगे, तो यहाँ से पूरा कंप्लीट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये पूरे एरिया बन जाएगा इसका, एक ए या फाई बन जाएगा, सॉरी फाई बन जाएगा ये पूरा। तो इसे हम लिखेंगे फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये जो डी ओमेगा का इंटीग्रेशन होता है, इसकी वैल्यू आपको पता है, इसकी वैल्यू होती है 4 पाई। ठीक है गाइज, इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा इज इक्वल टू 4 पाई। जब हम यहाँ पे पुट करेंगे इसकी वैल्यू 4 पाई, इस 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, और फाई इज इक्वल टू आ जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यही है आपकी अभिष्ट व्यंजक बोल सकते हैं, या फाइनल डेरिवेशन बोल सकते हैं। अब गाइज आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसे अच्छे तरीके से कर सकते हैं आप। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो आप वीडियो को रिपीट कर सकते हैं, वहां से देख सकते हैं। सो गाइज, इसी के साथ मैं वाइंड अप करता हूँ आज के लेक्चर को। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलेंगे। आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा, मैं क्लास 10th मैथ के लिए और क्लास 12th मैथ के लिए भी एक नई सीरीज लेकर आ रहा हूँ, जिसमें मैथ का नया चैप्टर क्लास 10th के लिए ट्रिग्नोमेट्री शुरू करने जा रहा हूँ मैं, और क्लास 12th के लिए फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं गाइस। ठीक है गाइस, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू गाइस।